से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान कोढ़ा थाना क्षेत्र के मुसापुर गांव निवासी मोहम्मद अहद के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान का एक स्लीपर सेल बताया जा रहा है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में था। जांच एजेंसियों का दावा है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए वह सीमांचल क्षेत्र के लोगों को भड़काकर एक नया नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन और शहजाद बच्ची के नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में था। सबसे पहले न्यूज 18 ने ही मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने लाया था कि मोहम्मद अहद को एक व्हाट्सएप लिंक से पाकिस्तानी आकाओं ने भारत के खिलाफ साजिश रचने और युवाओं को ब्रेन वॉश के लिए भेजा गया था। मेमन एंड जुट 33 की इस व्हाट्सएप लिंक को अहद ने कई युवाओं को भेजा था। मुंगेर के एक युवा को भी पुलिस और देश के सुरक्षा एजेंसी ने कुछ ऐसे ही मामले में गिरफ्तार किया है और अब यह बातें सामने आई है कि वह भी लगातार अहद के संपर्क में था। कटिहार एसपी ने मामले पर परत दर परत खुलासा किया है। मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी के बाद सूत्रों के हवाले से दिए गए तमाम जानकारियां पर भी अब मुहर लग गई है। साथ ही इस मामले पर अपडेट जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी आतंकी आकाश से मिले निर्देश के आधार पर मोहम्मद अहद जल्द दिल्ली जाकर किसी पुराना चोरी की वाहन जुगाड़ करने का फिराक में था। अब सवाल है कि क्या अहद पुराने वाहन के सहारे देश के किसी हिस्से में बम धमाका को अंजाम देना चाहता था या मॉब लिंचिंग जैसी घटना की कोशिश में था। फिलहाल मोहम्मद अहद से जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगालने में टीम जुटी हुई है और आगे इस मामले में और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जैसा कि आपको ब्रीफ किया गया था कि कुछ टाइम पहले एक अपराधकर्मी जिसका नाम अहद है उसे यहाँ गिरफ्तार किया गया था और ये पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया था कि वो पाकिस्तान बेस्ड एक हैंडलर के कांटेक्ट में था। उससे सोशल मीडिया व्हाट्सएप और टेलीग्राम इत्यादि से संपर्क में था और कोई बड़ी आपराधिक आतंकवादी घटना करने के फिराक में था। साथ ही साथ वो अन्य भी कुछ युवकों को इनकरेज कर रहा था कि वो इस नेटवर्क का पार्ट बने। उन बाकी जो यूथ्स है उनको भी हमने लोकेट किया है, उनके मोबाइल में भी एविडेंस मिले हैं, बट उनकी संलिप्तता अभी तक निकल कर नहीं आई थी, तो उन्हें इस मामले में गवाह बनाया गया है। साथ ही एक अन्य मामला आया था मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जहां इसी प्रकार के एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी। उस आतंकवादी से भी इस अहद का कॉन्टैक्ट है। पाकिस्तानी आतंकी आका से कनेक्शन रखने वाले कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के मुसापुर से अहद के गिरफ्तारी के बाद अब लगातार कई अहम खुलासा हो रहा है। इस मामले में पहले ही मुंगेर के एक आरोपी को मुंगेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो अहद है लगातार इसके संपर्क में था। इसकी बातें अब कटिहार एसपी ने भी प्रूफ कर दिया है। इससे बड़ी एक और जानकारी सामने आया है। अहद का जो प्राइम टारगेट दिया गया था उसको अपने पाकिस्तान में बैठे आकाश से यह निर्देश मिला था कि वो दिल्ली में जाकर कोई पुराना गाड़ी के जुगाड़ करे। अब इस गाड़ी का क्या यूजेस करना था, इस बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी देश के सुरक्षा एजेंसी या कटिहार पुलिस को नहीं लगा है, लेकिन निश्चित तौर पर जो इशारों में जो कोडिंग में बात हुआ था, हो सकता है कि पुराने गाड़ी के सहारे भारत के किसी कोने में बम दहलाने की तैयारी था। हालांकि एसपी ने यह साफ कर दिया है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक कटिहार पुलिस को या देश की सुरक्षा एजेंसी को नहीं मिला है। लेकिन न्यूज 18 के जो सूत्र है वो उस बात में प्रारंभिक स्तर पे ही पता चला था। हम लोगों ने पहले ही ये जानकारी दिया था। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को कई लोगों तक भेजा गया है, जिसमें के माध्यम से जो युवक है उन्हें ब्रेन वॉश की कोशिश किया जाता। अब कटिहार एसपी ने भी न्यूज 18 के उस खबर पर मोहर लगा दिया है और अगर डाटा की बात करें तो समय समय पर लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है पहले भी कटिहार से, जो किसी ना किसी माध्यम से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते थे। फिलहाल ये मामला भी बेहद बड़ा मामला है और देश की सुरक्षा एजेंसी और कटिहार पुलिस लगातार इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी में है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। सिवान से बड़ी खबर, चाहे घर से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। घर से 1,92,000 रुपए बरामद किए गए हैं।
गांजा पैक करने की पॉलिथीन बरामद हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी बरामद किया गया है। छापेमारी नोट गिनने की मशीन भी मिली है। पुलिस ने कन्हैया शाह को गिरफ्तार किया है। आंदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने यह कार्रवाई की है तो एक घर से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आंदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है। घर से 1,92,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। गांजा पैक करने की पॉलिथीन भी मिली है। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां बन रहे पंचायत भवन से शव मिला है। मुंशी का शव मिलने से हड़कंप मचा है। ब्रजेश कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। परबत्ता के जमुनिया बहियार की यह घटना है। कदवा के आश्रम टोला के ये रहने वाले थे। पंचायत भवन में मुंशी के पद पर तैनात थे। सिर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहाँ से खुशी आए, खाना भी लेके आए, यहाँ बैठे लेबर भी चलाए, शाम 7 बजे बात भी किए हैं। उसके बाद से फोन नहीं लग रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ हम ही नहीं जानते। कितना बजे जानकारी मिला आपको? हमको अभी 8 बजे पता चला। सुबह से फोन लगा रहे खाना के लिए, फोन ही नहीं लगता था, बंद बताता था। डेड बॉडी मिली है। ब्रजेश नामक व्यक्ति है जिनका यहाँ मुंशी की तरह काम करता था और एफएसएल की टीम आ गई है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, बहुत जल्दी तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत भवन से शव मिला है। मुंशी का यह शव बताया जा रहा है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पंचायत भवन में मुंशी के पद पर तैनात थे। बहियार की यह घटना है। मृतक की पहचान ब्रजेश कुमार के तौर पर हुई है। सहरसा से बड़ी खबर, जहां पीएचसी में मारपीट हुई है। सहरसा में पीएचसी में जमकर मारपीट हुई। सुरक्षा गार्ड और परिजन में मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। आधिकारिक बयान का इंतजार है। पतरघट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला सामने आया है। तो पीएचसी में मारपीट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सुरक्षा गार्ड और परिजन के बीच मारपीट हुई है, जो अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। तो सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो की तस्वीर देखिए, जहां मरीज अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच ही इन बॉडीगार्ड्स और परिवार वालों के बीच देखिए मारपीट हो जाती है। किसी का सिर भी फटा है और देखिए जो गार्ड्स हैं वो लगातार ताबड़तोड़ जो लाठियां हैं वो भाजते हुए नजर आ रहे हैं और परिजन से मारपीट की गई है। हालांकि घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि गलती किसकी थी और कहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन परिवार वाले परिजन जो है मरीजों के वो जरूर घायल इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। पतरघट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला सामने आया है। तो देखिए सवाल भी कई है इस तस्वीर के सामने आने के बाद से कि जब इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, जिन सुरक्षा गार्ड पर जिम्मेदारी सुरक्षा की होती है, वही इस तरीके से जो लाठियां हैं वो बरसा रहे हैं। पूरा मामला क्या सामने आया है, जांच होगी, उसके बाद से कुछ और स्पष्ट हो पाएगा। पतरघाट का मेरी बहन देखिए कैसे कंडीशन में, देख सकते हैं गार्ड का गुंडागर्दी लिया है। अरवल से बड़ी खबर, जहां सिविल सर्जन से मारपीट का विरोध हुआ है। गुस्साए डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा बंद की है। पूर्व विधायक समेत कई अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों के घर छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर अरवल से, जहां सिविल सर्जन से मारपीट का विरोध किया गया है। गुस्साए डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा बंद कर रखी है। पूर्व विधायक समेत कई अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों के घर पर छापेमारी जारी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सिविल सर्जन को जमीन पर पटका गया था और इसी मामले को लेकर के अब जो सेवाएं हैं ओपीडी की वो बंद कर दी गई है। ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लोग आक्रोशित हो गए थे। सिविल सर्जन की पिटाई कर दी थी। हालांकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जांच तेज कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ अब स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। ने सवाल किया, डॉक्टर से सवाल किया कि भाई यहाँ पर भगवान भरोसे और भगवान की कृपा और किस्मत पर नहीं छोड़ना होगा। पूरे कहाँ चूक हुई, ये साइंटिफिक तरीके से कौन सा कमजोरी रह गई, हो सकता है चूक आपसे नहीं पकड़ाया हो सकता है कमजोरी आपसे नहीं पकड़ाया हो, लेकिन बिना कमजोरी के तो मौत नहीं हुई है।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो अस्पताल प्रबंधन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मौत हुई है वो चूंकि गंभीर समस्या थी इस वजह से हुई है, कोई लापरवाही नहीं हुई है। हालांकि इन सबके बीच मारपीट की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के पटना नितिन नवीन आएंगे। आज पटना नितिन नवीन पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आएंगे। आज से 2 दिन पटना दौरे पर रहेंगे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बैठक करेंगे। बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक होगी। विधानसभा उपचुनाव की रणनीति नितिन नवीन बनाएंगे। चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तो देखिए लगातार अब बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं नितिन नवीन, क्योंकि उन्हीं की सीट जो खाली हुई है और इसी सीट को लेकर के इससे पहले भी मंथन किया गया है। नीरज सिन्हा यहां से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। इससे पहले हालांकि उम्मीदवार जरूर बदले गए, पारिवारिक कारण उन्होंने बताया, लेकिन अब नीरज सिन्हा के लिए लगातार प्रचार प्रसार और जोर जो है वो बीजेपी लगा रही है। बांकीपुर विधानसभा का होने वाला उपचुनाव को लेकर प्रचार जो है वो चरम पर पहुंच गया है और इसे लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है वो घर घर जाकर के प्रचार करने में लगे हैं और बीजेपी इसे लेकर के लगातार जो है बड़ी रणनीतियां जो है बना रही है। आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं और सबसे खास बात है कि जिस तरीके से आज पटना पहुंच रहे हैं उनमें कई कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। सबसे पहले यह बीजेपी के तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी है उनके साथ वो बैठकर बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें बांकीपुर को लेकर के किस तरह से प्रचार, जो हर बूथ को कैसे जीता जाए, बूथ पर तमाम कार्यकर्ता कैसे जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो बीजेपी के खाते में आए, इसे लेकर के एक बड़ी रणनीति के तहत तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि नितिन नवीन जो है ये बांकीपुर विधानसभा में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पे जनसभा जो है वो नहीं हुई है। हर लोग डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ता जो है वो जा रहे हैं। तमाम नेताओं को बूथ की जिम्मेदारियां दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि नितिन नवीन खुद यहाँ पे आएंगे और आकर के यहाँ पे जनसभा जो है वो करेंगे और कल जो है यहाँ से पटना से वापसी होगी दिल्ली के लिए। ये भी बताया जा रहा है कि पूरे एनडीए के नेताओं के साथ भी नितिन नवीन की आज बात हो सकती है और जिसमें कैसे एनडीए एकजुट होकर बांकीपुर विधानसभा को जीते, इस पर गहन चर्चा और विस्तार से इस पर बात किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भी शुक्रवार को कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क के पास जनसंपर्क अभियान चलाया और एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट मांगा। कुमार शैलेंद्र ने कहा कि बांकीपुर का एक एक वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिलेगा। उन्होंने प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर भी पलटवार किया। पात की राजनीति नहीं करती, एक व्यवस्था है कि सभी का अपना कोटा होता है, उस कोटे के आधार पर मैं बनाया गया हूँ। सिंपैथी उनके प्रति हमारी है, लेकिन हम तो सब लोगों से वोट मांगते हैं, सबों के लिए हम हैं। सरकार हमारी सबों के लिए काम कर रही है, इसलिए निश्चित तौर पर अगर मेरे 7% यहाँ वोट हैं तो 100 का 100 हमारे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को मिलेगा। इनको पीले गमछे वाले नेता को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। जो सुप्रीमो है वही चुनाव एक मेरे मंडल कार्यकर्ता से लड़ रहे हैं। अब सोच लीजिए कितना उसका वजूद है। जो बचा खुचा है बेचारे का फजीहत इस बार हो जाएगा। बिहार में आज से हेली टूरिज्म की शुरुआत हो रही है। आज से हेलीकॉप्टर के जरिए लोग पटना सहित बिहार का भ्रमण कर सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे स्टेट हैंगर पटना से बिहार हेली पर्यटन एवं एयर पर्यटन योजना 2026 के अंतर्गत पटना जॉय राइड का शुभारंभ होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और कार्यक्रम की जानकारी दी है। आज से बिहार के लोग हेलीकॉप्टर से राजधानी पटना के साथ साथ पूरे बिहार भ्रमण का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है हेली टूरिज्म जो सेवा है
वो मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म सेवा के नाम से इसकी शुरुआत जो है वो आज से हो रही है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो इसका शुरुआत जो है शुभारंभ करेंगे यहाँ पटना एयरपोर्ट से। यहाँ पे जो स्टेट हैंगर है वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। और ये उनके परिकल्पना थी, सम्राट चौधरी ने ये शुरू जो है वो किए हैं। उनके आइडिया का एक स्वरूप था कि किस तरीके से बिहार के टूरिज्म को और पंख लगे और आम आदमी जो हमेशा कौतूहल का विषय रहता है कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ना है, वो सपना जो है आज से साकार हो रहा है। आज जो शुरुआत हो रही है, जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक लगभग 20 लोगों ने आज टिकट बुक कराया है और 20 लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से पूरे राजधानी का एक नज़ारा जो है वो ले सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे हरमंदिर साहिब है, जेपी गंगा पथ है, गंगा का किनारा है, तमाम जो है वो यहाँ से दिखाया जाएगा और लगभग 10 मिनट का समय होगा। इसके लिए जो राशि है वो 2100 रुपये की राशि है। इसके साथ साथ जो हेली टूरिज्म की जो सेवा शुरू की गई है उसके साथ साथ एक और सेवा शुरू की गई है जिसके तहत आप पटना से राजगीर या पटना से वाल्मीकि नगर या फिर पटना से आप कैमूर की जो पहाड़ी है वो भी जाकर के देख सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग शुल्क तैयार किया गया है। पटना से राजगीर जो है वो 4000 रुपये में आप जा सकते हैं। पटना से वाल्मीकि नगर जो है वो सिर्फ 5000 रुपये का शुल्क रखा गया है और उसके जरिए वहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। जबकि पटना से अगर पूरा भभुआ अगर कैमूर पूरा देखना है, उसकी पहाड़ी जंगल तमाम देखने हैं तो उसके लिए 6000 रुपया शुल्क दिया जा रहा है। सरकार ने कोशिश की है कि आम आदमी जो है उसे भ्रमण कर सके, क्योंकि इसके ऊपर सरकार बड़ी सब्सिडी जो है वो दे रही है ताकि लोगों के पहुंच में टिकट हो सके और लोग इसके साथ घूम सके और टूरिज्म को एक नया पंख लग सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरहना नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर अब खतरे की घंटी बन गया है। नदी का पानी नगर के वार्ड नंबर 1 समेत कई इलाकों में फैलने लगा है, जबकि भवानीपुर, कैथवलिया, लक्ष्मीपुर, मनसिंगा सहित कई स्थानों पर नदी का कटाव भी लगातार जारी है। इससे बाढ़ का खतरा और गहरा गया है। लोगों का कहना है कि नदी के दक्षिणी छोर पर बने बांध का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके कारण नदी का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों और खेतों में आ रहा है। नयका टोला मंदिर के पास लुइस गेट के लिए जगह खुली छोड़ दी गई है, जबकि निमुई साइड में बांध का काम अधूरा है। इन दोनों स्थानों से तेज बहाव के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया है और खेतों में लगी फसलें डूबने लगी है। मोदी माई मंदिर है और सिकरहना तट पे जो है नए बांध का निर्माण हुआ है और यहाँ पे स्विलिस गेट के लिए जगह छोड़ा गया था कि यह पानी को रोकेगा, लेकिन अभी जो है यहीं से पानी का बहाव जो है इधर नगर क्षेत्र में पानी का बहाव तेजी से हो रहा है और यह पानी निश्चित ही जब इस इलाके में जाएगा तो फसल को तो नुकसान करेगा ही साथ जनजीवन को भी अस्त व्यस्त करेगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर जल जमाव के हालात बने हुए हैं। सिकरहना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इस जलस्तर के बढ़ने के साथ साथ कटाव की भी कई जगह पर स्थिति है। उनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। उनीश, बाढ़ और कटाव एक साथ दोनों का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं, क्या हालात है अभी? देखिए, लगातार सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और खासतौर पर सुगौली, चिरैया, इन इलाकों में जलस्तर पानी का जो फैलाव है सिकरहना नदी का वो अब फैल रहा है। वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है और भी हो रहे हैं। और सुगौली के वार्ड संख्या 1 में बाढ़ का पानी जो है वो चला आया है। तो वैसी स्थिति में जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो अब ऊंचे स्थान पर जाना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। देखिए, अभी जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अगर यूं ही नेपाल में बारिश होती रही तो ऐसी स्थिति में बाढ़ का खतरा एक बार फिर जो है वो पूर्वी चंपारण पर मंडराता दिख रहा है और पानी का फैलाव काफी तेज गति से होगा और वैसी स्थिति में लोगों की ओर बढ़ने वाली है। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग ने सभी को अलर्ट रहने का निर्देश जरूर किया है। जिलाधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और वैसी स्थिति में अब जो है मैदानी इलाकों में जो है पानी का फैलाव होना शुरू हो गया है और सुगौली के वार्ड संख्या 1 में बाढ़ का पानी आ गया है। तो वैसी स्थिति में सभी अलर्ट मोड पे हैं, जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और अगर नेपाल में लगातार बारिश होती रही तो इसका असर खासतौर पर पूर्वी चंपारण इलाकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर से होकर जो गुजरने वाली नदी है सिकरहना नदी, उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। जी, चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका।
नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मोतिहारी में देखने लगा है। सुगौली, चकिया, मधुबन, पकड़ी दयाल और चिरैया से होकर गुजरने वाली सिकरहना नदी उफान पर है। बरनावा, कटहा, लखौरा समेत कई गांवों में नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कटाव रोकने और सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। उधर जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ को लेकर कितनी तैयारी है, क्योंकि कई जगहों पर सूचना मिली कि नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी है। देखिए, नेपाल की नदियों में लगातार बारिश होने के कारण जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है। यहीं सिकरहना नदी और अन्य जो नदियां हैं पूर्वी चंपारण जिले में, उसमें भी जलस्तर की वृद्धि हुई है। हम लोग उस पूरे परिस्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। जितने भी तटबंध हैं उस पर लगातार हम लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। सभी अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।